हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रातों रात आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा 5 से 6 लीटर तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। कौन सी गाय भैंस में बढ़ा सकते हैं? चीनी दे करके, वो भी। और उसके साथ आप क्या मिक्स करके देंगे जिससे कि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा आसानी से ले सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम हमारी गाय भैंस को चीनी खिला करके या उसके साथ हम क्या दें जिससे कि हम दूध की मात्रा तुरंत यदि बढ़ा ले। क्योंकि कई पशुपालक हैं या कई इस तरह की डेयरी फार्मर हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। वो समय ज़्यादा नहीं लेते, वो सोचते हैं कि रातों रात दूध बढ़ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर रातों रात दूध बढ़ाने वाला फार्मूला बताऊंगा, जो कि आपके पशु के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है या क्या नुकसान भी कर सकता है क्या, या चीनी के अंदर क्या फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर क्या मिला हुआ होता है। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आपको कोई भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जो कि आपके पशु में नुकसान करे। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें। तो इस चैनल से जुड़े हैं तो देखो, यदि बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आने लगे कि सर दूध बढ़ाने के लिए बहुत इस तरह की आप दवा बता रहे हैं, बहुत इस तरह के नुस्खे बता रहे हैं, तो हम कौन सा उपयोग में लें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, यदि उस तरह की स्थिति यदि आपकी गाय भैंस में है, तो आप जो मैं दवा बता रहा हूँ दूध बढ़ाने की 100 तरह की दवा आती हैं। तो यदि आपके एरिया में जो भी दवा यदि मिल रही है जो मैंने बताई है दूध बढ़ाने के लिए, वह उनमें से कोई से भी एक वीडियो की दवा आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दवा आती है दूध बढ़ाने की, 100 तरह की दवा आती हैं, तो उनमें से कोई सी भी एक पढ़ सकते हैं। तो आपको उन 100 दवाओं के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या क्या काम करती है। इसी तरह से यदि आप घरेलू जो नुस्खा बनाता हूँ, वह उनमें से कोई सा भी आप अपनी गाय भैंस में यदि जिस तरह के सिम्टम्स हैं, उस तरह की स्थिति है, तो आप अपना करके दे सकते हैं। दूध बढ़ाने के 1000 फार्मूले हैं और आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती भी रहेंगी आगे भी कि दूध बढ़ाने के लिए। तो आप कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी अच्छा यदि लगे, आपके पशु में जिस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, उसी तरह का जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वीडियो में, वह आप अपने पशु पर अपना लें और दूध की मात्रा बढ़ा लें। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीनी के अंदर होता क्या है। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहा था, बार बार बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहा था कि कोई भी दवा पशु में दूध में असर नहीं करती है पशु में। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत इस तरह की जो लिक्विड पाउडर होते हैं जो पशु में दूध की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ में पशु में किसी भी तरह की कमी हो जाती है उसे कमजोरी से उबारते हैं। जो कई इस तरह के पाउडर लिक्विड जो हम बताते हैं वो पशु को नुकसान नहीं करते, बट पशु को रिजल्ट अच्छा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करते हैं, नुकसान नहीं कर सकते। अब आते हैं इस पॉइंट पर, चीनी। देखो, चीनी के जो मैं बता रहा हूँ कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। चीनी क्या होता है? मिठास होता है। एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल ये होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल। आपने घर में जो वाइट शुगर हम यूज़ में लेते हैं जो चाय बनाने के लिए या अदर जो मीठे के रूप में यदि प्रयोग किया जाता है, वाइट शुगर, इसकी बात हो रही है। तो ये क्या करती है कि इसके अंदर कौन से पोषक तत्व होते हैं? चीनी के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। यानी इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है कि इसके अंदर विटामिन सी होती हैं। ये एक केमिकल होता है, केमिकल से बनाया हुआ होता है। लेकिन यदि दूध की मात्रा जो यदि चीनी दे करके पशु में आसानी से बढ़ाई जा सकती है। यदि बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या कई पशुपालक हैं जो कि पशु पर इस तरह से उपयोग करके पशु में चीनी से दूध की मात्रा 5 से 6 लीटर ले लेते हैं, जो हमें कई बार बताते भी हैं डेयरी फार्मर कि हमने गाय भैंस पर इस तरह से अपनाया। तो सबसे पहले कैसे लेते हैं? यदि गाय भैंस को यदि आप 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी चीनी एक साथ खिला देते हैं, 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी चीनी पशुओं को पानी में घोल करके जो भी बांट दाना मिश्रण दिया जाता है उसे मिला करके पशु को दे देते हैं। क्योंकि वह चीनी मीठी होती है, पशु आसानी से खा भी जाता है। या कई जो डेयरी फार्मर वाले हैं वो डायरेक्ट उसको ओरली पिला देते हैं, 1 लीटर तक घोल बना करके पानी में अच्छी तरह से घोल करके उसको पिला देते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि सुबह उसमें दूध की मात्रा, जिस तरह से 20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसमें 25 लीटर तक दूध बढ़ सकता है चीनी के अंदर। क्योंकि चीनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मैंने बताया कि उसके अंदर इस तरह का मिठास होता है जो क्या करती है कि पशु की बॉडी के अंदर जो कैल्शियम बना रहता है उसको खींचती है, और पशुओं के शरीर के अंदर जो पानी है उसको भी खींचती है। यानी सभी को खींच करके और दूध के साथ बाहर निकाल देती है। दूध तो बढ़ जाता है
और कई जो डेयरी फार्मर हैं या कई पशुपालक ऐसे होते हैं जो कई बार सेल करते हैं पशु में, उन्हें पता है कि हम पशु को बेचना है तो वह उन पशु को रात को ये खिला देते हैं, सुबह यदि उसका दूध निकालते हैं, दूध निकालने के लिए कोई जाता है, दूध निकालते हैं तो उसका दूध बढ़ावा मिलता है। और जब वो पशुपालक घर पर लेकर के आता है, उसकी खुराक देता है तो उसमें दूध की मात्रा उससे और भी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप चीनी दे रहे हैं तो पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है, इसलिए आप चीनी का उपयोग बिल्कुल भी न करें। दूध ज़रूर ले सकते हैं 1 से 2 दिन, कई जो इस तरह से 2 से 3 दिन लगातार 500 ग्राम से लेकर के 1-1 केजी चीनी खिला करके पशु को बेचा जाता है और पशु में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पशु के लिए नुकसान है। उसकी जगह मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चीनी का प्रयोग न करें। यदि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, मेडिसिन के तौर पर यदि हम चीनी दिलाते हैं तो उसमें हम चीनी 50 ग्राम से ज़्यादा पशु को नहीं दिलाते हैं, कई इस तरह की बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आप अपने पशु को चीनी ज़्यादा न दें, यदि आप चीनी देना चाहते हैं पशु को कि थोड़े दिन दूं मैं, तो आप 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी, वो भी 2 से 4 दिन नहीं दे सकते, ज़्यादा दिन आप नहीं दे सकते। चीनी की जगह आप अपने पशु में गुड़ का इस्तेमाल करें। दूध बढ़ाना है तो जितना मैंने बताया कि बॉडी वेट होता है उसका हाफ ग्राम, जिस प्रकार से या उतना ग्राम भी ले सकते हैं। 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, उसमें सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। आप यदि दूध बढ़ाने के तौर पर दे रहे हैं, वह आपके पशु में नुकसान नहीं करता, लेकिन चीनी से बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब यदि आप अपने पशु को मीठे के रूप में ले रहे हैं तो उनके साथ आपको क्या मिला करके देना चाहिए, जो मैंने वीडियो बताया उसके साथ आपको जो ये लेप्टाडीन की जो टेबलेट आती हैं, जो आपको दिख रही हैं, एक पाउच के अंदर 100 टेबलेट आती हैं, तो आप अपने पशु को 5 टेबलेट सुबह, जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, 5 टेबलेट सुबह, 5 टेबलेट आप शाम, जो भी यदि आप मीठे का प्रयोग, शक्कर या गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके साथ आप लेप्टाडीन की जो टेबलेट आती हैं 5 सुबह 5 शाम, आप अपने पशुओं को लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। ये पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाएंगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आप चीनी से दूध ले सकते हैं 5 से 6 लीटर जो मैंने बताया, लेकिन पशुओं में नुकसान ज़्यादा करेगी। आप नुकसान के हैं चीनी, यदि आप जिस प्रकार से दूध बढ़ाने के तौर में चीनी पशुओं के शरीर को कैल्शियम खींच लेगी, पशुओं को पानी शरीर से अंदर खींच लेगी, जिससे पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर हो जाएगा, ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और साथ में पशुओं में कई इस तरह की दिक्कतें हो जाएंगी। पशु के शरीर पर जगह जगह चकते दाने से उभर आएंगे, उस जगह पर कीड़े भी पड़ सकते हैं। और यदि पशु में कई इस तरह के यदि घाव हो गए तो वहाँ पर वह घाव भी नहीं भर पाएंगे, लंबा समय लेंगे। तो आप अपने पशुओं को जहाँ तक हो सकता है चीनी का उपयोग न करें, उनके स्थान पर गुड़ का उपयोग करके, और साथ में आप जो लेप्टाडीन की जो टेबलेट आती है, गेहूं का दलिया है, अजवाइन है, उनका उपयोग करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएं। पशु के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए बनाया गया था। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम रातों रात 5 से 6 लीटर दूध बढ़ाना चाहते हैं। ज़रूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन नुकसान कितना करती है जो मैंने आपको बताया, इसलिए आप अपने पशु को चीनी ना ही दें, बेटर रहेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।